कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब धुमनी जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है। मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। तो बोले जब हर जगह है तो भेंट जा खम्भे से। खम्भे से भेंटने के लिए प्रहलाद आगे थोड़ा सा बढ़े, लेकिन डर हुआ और विचार किया कि इतना गर्म लोहे का खम्भा अगर मैंने छू भी लिया तो मैं जल जाऊंगा। भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और मेरा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। एक नन्ही सी चींटी का वेश धारण किया और गोविंद उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्भे पे पहुंची तो विचार किया कि ये जरा सी चींटी नहीं जल रही है तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे जल जाऊंगा, और जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। प्रहलाद खम्भे से भेंटने के लिए तैयार हुए, उससे पहले महाराज हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वो तलवार प्रहलाद में न लग के खम्भे में जा लगी। चरचर की आवाज हुई, खम्भा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और जवाब दिया कि तू अपने वरदानों की याद कर। बुजुर्गों, वरदान मांगे थे हिरण्याकश्यप ने। पहला वरदान, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी वक्त आई। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा। काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। और तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोलेगा पागल है, एक बात बता जाओ, हमारी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो हमें तू समझ ले हम कैसे होवेंगे। भगवान जिस वक्त आए वहीं से प्रभु ने 13वां महीना लौंद का शुरू कर दिया। बोले मैं तुझे 12 महीनों में नहीं मार सकता। पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। महाराज जब प्रभु को क्रोध आया है तो कहते हैं देवी देवतागण घबराने लगे।
मैया लक्ष्मी ने जवाब दो, ऐसे सब घबराए रहे हो, हम जाए रहे, हम देखें कैसो रूप है। एक कहावत है कि पति चाहे कितने गुस्सा में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। सो मैया लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए और 16 श्रृंगार करके चली। भगवान ने जो मैया को देखो सो अट्ठाहस करके हंसे। 2-4 पटकी तो चलत में लग गई, भाग रही। भगवान को देख के विचार करो कि ऐसा स्वरूप तो मैंने कन्हैया को कबहू नहीं देखो, ऐसा स्वरूप मैंने गोविंद का कभी नहीं देखा, आज इनका रूप कैसा है। प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ वत्स पिता की गोदी में बैठो। भैया भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, प्रभु अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। मैया लक्ष्मी और देवी देवतागण जवाब दे रहे कि हे नाथ, आपकी लीला आप ही जानो, पता नहीं कौन सा दृश्य दिखाते हो, समझ में ही नहीं आता। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि वत्स कुछ मांग लो। आज को बेटा हो तो ना तो सीधी कहा तो या प्राइम मिनिस्टर बनाओ या चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन प्रहलाद बोले अगर कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो, मेरे पिता को वैकुंठ धाम। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कछु ना मांगे पायो, क्यों? मेरे हाथों से मरा है, वो सीधा वैकुंठ में गया है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देना, भगवान के जो बड़े बड़े नाखून हैं, उन नाखूनों में मची खुजली, वो नाखून भगवान ने उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। तो उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि प्रभु आपने तो नाखूनों की खुजली शांत कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा, उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला वरदान दिया। भगवान प्रहलाद को दर्शन देने के बाद अपने धाम के लिए आए हैं। हर हर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि बैठे हैं। वहीं पर व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और बोले हैं कि इन प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। और महाराज विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। जो देवताओं की मां है उनका नाम है अदिति, और जो राक्षसों की मां है उनका नाम है दिति। राक्षसों की और देवताओं की माएं अलग अलग हैं, पिता एक ही है। पिता का नाम है कश्यप।
आज भी संत और विद्वान ये कहते हैं कि घर में अगर बिटिया पैदा हो ना तो माँ का असर पड़ता है, और बेटा पैदा हो तो बाप का असर पड़ता है। घर में पति पत्नी में लड़ाई हो ना, फिर सुनो ये बिगड़ा क्यों है, तुम पे ही गो है ना, तुम्हारी सब आदतें, बाप की आदत बेटे में गई है। लेकिन भैया आपको बता दें कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, सबसे ज्यादा असर बच्चों पर माँ का पड़ता है। क्योंकि अगर माँ का असर न पड़ता तो ब्राह्मण विश्वसर्वा के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी माँ कयादु बहुत बड़ी भक्तिन थी। महाराज अदिति और कश्यप ने विचार किया कि ये राक्षस है, ये गद्दी पर बैठा है, तो क्या करें? तपस्या की है। और जब तपस्या की है, क्योंकि देवताओं को अगर वश में करना है तो तपस्या ही हथियार है। लिखा है दादा, 10,000 बरसी